नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव की तमाम सीटों को लेकर एक और सबसे बड़ा फाइनल रुझान सामने आ चुका है। इस फाइनल रुझान में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा व समाजवादी पार्टी के आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से चुनावी आंकड़े देखने को मिल रहे थे वो बहुत ही बड़े चौंकाने वाले थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से ओपिनियन पोल सामने आए हैं, इस ओपिनियन पोल में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण से पहले जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। लेकिन अब जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, इस एग्जिट पोल में चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो, सभी बड़े नेताओं की नींद उड़ती नजर आ रही है। और इस बार हो गए सर्वे जारी में इस सर्वे में किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आज आपके बीच है वो एक एक सीट का समीकरण रखने वाले हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी इतिहास रचने वाली और कौन सी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव 4 मई को प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब है वो 11 मई को होने वाले हैं दूसरे। चलिए जानते हैं सर्वे। निगम पार्षद में हमारे साथ पहली सीट फिरोजाबाद आ चुकी है। यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं। 70 में से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 10 सीटें मिल सकती है। नगर निगम 17 सीटों में से इस बार अलीगढ़ में कुल 1 ही सीट है। यहाँ पर 1 सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल सकता है प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ निगम पार्षद में गाजियाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल 100 सीटें हैं, जब बीजेपी को 30 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी पार्टी को यहाँ पर 20 सीटें मिलने का अनुमान है। नगर निगम में हमारे साथ मथुरा आ चुकी है। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है तो दूसरी सीट पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। दोनों पार्टियों पर भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है इस बार होने वाले निकाय चुनाव में। वही दोस्तों, निगम पार्षद में हमारे साथ अगली सीट मथुरा आ चुकी है। यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 33 सीटें, समाजवादी पार्टी को 22 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 7 सीटें मिल सकती है। निगम पार्षद में नगर निगम में अगली सीट हमारे साथ प्रयागराज आ चुकी है। यहाँ पर कुल 1 ही सीट है। 1 ही सीट पर बीजेपी कब्जा नजर आ रही है, जहाँ बीजेपी पार्टी यहाँ पर दूसरी बार अपनी सरकार फिर बनाती नजर आ रही है प्रयागराज की कुल 1 सीट में। वही दोस्तों, निगम पार्षद ने हमारे साथ अगली सीट वाराणसी आ चुकी है। यहाँ पर कुल 90 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 40 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती है, बीएसपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। नगर निगम में अगली सीट हमारे साथ वाराणसी आ चुकी है। यहाँ पर कुल 1 सीट है, 1 पर बीजेपी पार्टी रह सकती है, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार की चुनाव में लग सकता है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ निगम पार्षद में है वो मेरठ आ चुकी है। यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं, जब बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 41 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 9 सीटें मिल सकती है। नगर निगम में हमारे साथ लखनऊ आ चुकी है। यहाँ पर कुल 1 सीट है, 1 पर इस बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रह सकता है। भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका चुनावी आंकड़ों में लग सकता है और प्रथम चरण समाप्त होने के बाद आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, निगम पार्षद में हमारे साथ मुरादाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 25 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 6 सीटें मिल सकती है, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो सकता है। वही दोस्तों, नगर निगम में हमारे साथ 17 सीटों में से अयोध्या में कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर इस बार 1 सीट पर बीजेपी रह सकती है तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी रह सकती है। वही दोस्तों, निगम पार्षद में अगली सीट हमारे साथ कानपुर आ चुकी है। यहाँ पर कुल 110 सीटें हैं। 110 सीटों में से बीजेपी को 50 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 11 सीटें मिल सकती है इस बार के चुनाव में। नगर निगम में अगली सीट हमारे साथ कानपुर आ चुकी है। कानपुर में कुल 1 ही सीट है, 1 ही सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी का कब्जा नजर आ रहा है। भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। निगम पार्षद में अगली सीट हमारे साथ झांसी आ चुकी है। यहाँ पर कुल 60 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 20 सीटें, वही इस बार समाजवादी पार्टी को 25 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी को 5 सीटें, बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ।
नगर निगम में हमारे साथ अगली सीट फिरोजाबाद आ चुकी है। यहाँ पर कुल एक सीट है, एक ही सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार के चुनावी आंकड़ों में लग सकता है। अगले जिले की बात करें हमारे साथ, निगम पार्षद में गोरखपुर आ चुका है। यहाँ पर कुल 70 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 34 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 8 सीटें मिल सकती है। नगर निगम में 17 सीटों की अगर बात करें तो अयोध्या में कुल एक ही सीट है। एक ही सीट पर इस बार भाजपा का कब्जा नजर आ रहा है। बाकी पार्टियों को यहाँ पर सर्वे के मुताबिक बड़ा झटका इस बार के चुनावी आंकड़ों में लग सकता है। वही दोस्तों, निगम पार्षद में अगली सीट हमारे साथ लखनऊ आ चुकी है। यहाँ पर कुल 110 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 45 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 16 सीटें मिल सकती है। नगर निगम में अगली सीट हमारे साथ झांसी आ चुकी है। यहाँ पर कुल एक ही सीट है। एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा नजर आ रहा है। भाजपा और बाकी पार्टियों को बड़ा झटका लग सकता है। और यूपी में वो प्रथम चरण समाप्त होने के बाद बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद में बात करें तो यहाँ पर एक सीट भाजपा को मिल सकती है। और निगम पार्षद में बरेली में कुल 80 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है, बीएसपी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगली सीट हमारे साथ मथुरा आ चुकी है। नगर निगम में यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर एक सीट भाजपा को मिल सकती है, एक सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। वही दोस्तों, निगम पार्षद में हमारे साथ अगली सीट गाजियाबाद आ चुकी है। यहाँ पर कुल 100 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 35 सीटें मिल सकती है, एसपी को यहाँ पर 45 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 11 सीटें मिल सकती है चुनाव में। वही दोस्तों, नगर निगम सर्वे में अगला जिला हमारे साथ फिरोजाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल एक सीट है। एक सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। और निगम पार्षद सर्वे में हमारे साथ झांसी आ चुकी है। यहाँ पर कुल 60 सीटें है, जहाँ बीजेपी को यहाँ पर 19 सीटें, समाजवादी पार्टी को 35 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार के होने वाले चुनावी सर्वे। वही दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार इस बार होने वाले निकाय के चुनाव में वही दोस्तों लखनऊ में कुल एक ही सीट है। एक सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। निगम पार्षद सर्वे में मेरठ आ चुकी है। प्रथम चरण के बाद मेरठ में कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 35 सीटें और समाजवादी पार्टी को 30 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 5 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार होने वाले चुनावी सर्वे। वही दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के आंकड़ों में अगले जिले की बात करें हमारे साथ, नगर निगम सर्वे में हमारे साथ झांसी आ चुकी है। नगर निगम सर्वे में झांसी में एक ही सीट है। एक ही सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका इस बार के चुनावी सर्वे में लग सकता है। जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लखनऊ की कुल 110 सीटों में से बीजेपी को 52 सीटें, समाजवादी पार्टी को 31 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वही दोस्तों, नगर निगम सर्वे में हमारे साथ प्रयागराज आ चुकी है। यहाँ पर कुल एक ही सीट है। एक सीट पर इस बार बीजेपी कब्जा कर सकती है। और निगम पार्षद में हमारे साथ मथुरा आ चुकी है। यहाँ पर कुल 70 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 35 सीटें, इस बार बीएसपी सपा पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें, बीएसपी पार्टी के खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों इस बार के होने वाले चुनावी सर्वे। वही दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण समाप्त होने के बाद जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले। और प्रथम चरण में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।